संत लोग कहते हैं रामचरितमानस केवल पुस्तक नहीं है, ये हम सबका मस्तक है। जैसे गले के ऊपर ऊपर मस्तक में 7 अंग बड़े महत्वपूर्ण हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और 1 मुख। इनमें से एक भी कम होवे तो व्यक्ति अपने आप को अधूरा मानता है। अगर 1 आंख नहीं है तो वह अपने आप को पूरा नहीं मानता है। 1 नासिका से श्वास ना आवे तो डॉक्टर के पास जाके हड्डी कटवाते हैं कि श्वास एक सही आ रही। वाणी से अगर कुछ उच्चारण न कर पाए तो फिर अपने आप को अधूरापन लगता है। कर्णों से श्रवण न कर पाए तो अधूरापन लगता है। जैसे ऊपर के प्रत्येक अंग जरूरी है, ऐसे रामचरितमानस के 7 कांड है। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर लंका और उत्तरकांड। ये 7 कांड इस मस्तक के अलग अलग विभाग हैं। 7 का अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है। रामचरित अगर हम बोलते हैं तो रामचरित में 5 अक्षर आते हैं, रामचरित। और इस रामचरित में 5 जनों का चरित्र भरा हुआ। पूज्य महाराज जी ने आपको बताया होगा, ये रामचरित है, नाम तो रामचरित है, लेकिन जैसे अक्षर 5 है ऐसे इसमें चरित्र भी 5 लोगों का भरा। सबसे पहले रामचरितमानस में आप हम सभी शिव चरित्र का दर्शन करते हैं, क्योंकि शंकर द्वार है रामायण में प्रवेश करने का। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। वो द्वार पर है। शिव विश्वास है, मां भवानी श्रद्धा है। बिना श्रद्धा विश्वास के कोई राम की कथा को कैसे समझ पाएंगे। तो शिव चरित्र से कथा प्रारंभ होती है। दूसरा चरित्र श्री राम जी का चरित्र है। पहला शिव चरित्र, दूसरा रामचरित्र। और इसी रामचरितमानस में सविस्तार तीसरा चरित्र प्रेम मूर्ति श्री भरत महाराज का चरित्र है, जिनके चरित्र को पढ़ करके कोई ऐसा कठोर हृदय वाला नहीं जिसकी आंखें प्रेमाश्रुओं से न भीग जाए। भरत महाराज के चरित्र को आप एक बार समझ करके पढ़ लो। यह तो तुलसी बाबा ने गारंटी दी है कि वज्र जैसा कठोर हृदय वाला भी रोए बिना नहीं रह सकता है। ऐसा भरत का मंगलमय पवित्र चरित्र, प्रेम चरित्र। तो मानस का तीसरा चरित्र भरत चरित्र है। रामचरित